हैनन एक्सरसाइज नंबर 3। इस वीडियो में जो हैनन एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअल में 4th नंबर की हैनन एक्सरसाइज है, लेकिन क्योंकि सेकंड और थर्ड काफ़ी सिमिलर हैं इसीलिए मैंने थर्ड नहीं कराई, मैं सीधे 4 पे गया और उसका नंबर मैंने थर्ड रख दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके नोट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद में फिंगरिंग को समझेंगे, फिर कैसे सारा कुछ रहेगा। ठीक है, तो इसका नोट्स का पैटर्न कैसे बनता है, सी डी सी ई ए जी एफ ई। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, सी फिर डी, है ना। मतलब पैटर्न कैसे है, पहला नोट दबाया, फिर उसके जस्ट बगल का नोट, फिर वापस से वही, फिर उसके एक छोड़ के, फिर 2 नोट्स आगे और छोड़ के अगले वाले नोट से हमको डिसेंडिंग करना है। तो कैसे बन जाता है, सी डी सी ई, ई के बाद में 2 नोट छोड़े और आगे गए तो ए है, तो ए फिर वहां से डिसेंडिंग कर दो ई तक। ठीक है, और हर एक की पे यही पैटर्न बन जाएगा। इस तरह से आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम फिंगरिंग समझ लेते हैं। तो राइट हैंड में फर्स्ट वाली जो फिंगर है वो सी पर आएगी और उसके जस्ट बगल वाली फिंगर है तो वो डी पर आ जाएगी। तो सी डी, फिर वापस से सी और फिर मिडिल फिंगर यानी थर्ड फिंगर ई पर, फिर 2 की छोड़ करके अगली की पे जाना है जो कि ए है, तो उस पर 5th फिंगर आ जाएगी और वहां से फिर डिसेंडिंग करना है। तो 4 उंगली अपनी 4 उंगली तक ही करना है, सेकंड फिंगर तक, और लगातार डिसेंडिंग करना है। तो हम ई पर आकर के रुक जाते हैं, यहीं पर हमारा पैटर्न फिनिश हो जाता है। ये है, ठीक है। और अगली बार में हाथ अपने आप पोजीशन में आ जाता है कि थंब मेरा डी पर आ गया है, तो डी पर भी मैं सेम पैटर्न को प्ले करूंगा इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार पूरा असेंडिंग बजाता हूं सिर्फ राइट हैंड से। ठीक है, अब हम इसका लेफ्ट हैंड से देख लेते हैं। तो पैटर्न तो आपको आई थिंक समझ में आ गया है, और फिंगरिंग देख लेते हैं। तो सी पर 5th फिंगर होगी, उसके जस्ट बगल में डी है तो उसको जस्ट बगल में 4th वाली फिंगर आ जाएगी। फिर वापस से 5th फिंगर से सी, तो मिडिल फिंगर से ई आ जाता है, फिर थंब से ए आ जाता है और फिर डिसेंडिंग हो जाता है, और फिर मेरी 5th फिंगर बाय डिफॉल्ट डी पर पहुंच गई है इस तरह से। इस तरह से अगर आपने पहली और दूसरी एक्सरसाइज अच्छे से की है तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा, और यहाँ से आगे आने वाली एक्सरसाइजेज भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक्सरसाइजेज को अच्छे से करते जा रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसका डिसेंडिंग करते हैं, और डिसेंडिंग कहाँ से कौन से नोट से करेंगे और असेंडिंग में हम कौन से नोट पर जाकर रुक रहे हैं, तो वो कौन से नोट पर जाकर रुकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। हमको रुकना है डी नोट पर। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि
डी पे रुकना आपके लिए कंपलसरी भी नहीं है। आप जहाँ तक ऊपर जाना चाहें वहाँ तक जाइए, और जहाँ तक वापस आना चाहें वहाँ तक आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डी पर हम क्यों रुकते हैं? क्योंकि एक्चुअल में हेरन एक्सरसाइजेज में डी पर ही रुकने को कहा है कि यहाँ से आगे फिर आप रिटर्न करिए, यानी डिसेंडिंग करिए, उसमें ये कहा गया है। लेकिन वो कंपलसरी भी नहीं है, आप आगे भी जा कर के उसको जहाँ मर्जी है वहाँ से भी वापस हो सकते हैं, ठीक है। और मैं डी पर फिर क्यों रुकता हूँ, मैं आगे क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक तो उनका रूल है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि डी नोट से समझाना भी मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि मैं जी नोट को रूट नोट मान करके वहाँ से फिर आपको समझाता हूँ, है ना। तो आप मेन चीज़ इसमें पैटर्न है, आप पैटर्न को समझिए कि कितने कीज छोड़ करके कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है। पैटर्न को याद करके असेंडिंग का पैटर्न याद कीजिए, डिसेंडिंग का पैटर्न याद कीजिए। नोट्स याद मत कीजिए उसके कि ई है, एफ है, जी है, नहीं, क्योंकि जब आप किसी और नोट से उसको बजा रहे हैं तो फिर उसके नोटेशन चेंज हो जाएंगे ना उसी पैटर्न के, है ना। और डिसेंडिंग का भी आप पैटर्न याद रखिए एक बार, तो फिर आप उसको किसी भी कीज से प्ले करेंगे वो आपका प्ले हो जाएगा, ठीक है। नोटेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है उनको कि अच्छा ऐसे चल रहा है, ओके। तो अभी मैं जी से प्ले करता हूँ इसको डिसेंडिंग, ठीक है। ये बिल्कुल असेंडिंग की तरह ही है इसका डिसेंडिंग, बस अपोजिट हो गया। जैसे मिरर इमेज होती है ना, बिल्कुल ऐसे। तो जैसे असेंडिंग में क्या हो रहा था, एक नीचे वाला, फिर उसके जस्ट ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर एक छोड़ करके ऊपर वाला, ये नोट था। फिर 2 नोट ऊपर छोड़ करके हम डिसेंडिंग आ रहे थे, ये पैटर्न था। डिसेंडिंग में क्या होगा, एक ऊपर वाला, उसके जस्ट नीचे वाला, फिर ऊपर वाला वापस से, फिर उसके एक छोड़ के नीचे वाला, फिर 2 छोड़ के नीचे वाला, और फिर असेंडिंग ऊपर की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल मिरर इमेज है इसका पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर भी एक बार नोटेशन से भी बता देता हूँ जी नोट को रूट नोट मान करके। तो जी, एफ, जी, ई, बी, सी, डी, ई, है ना। फिंगरिंग देख लेते हैं। तो 5th से मैं जी दबा रहा हूँ, तो 5 पे जी, और एफ नोट पे 4th फिंगर, फिर वापस से जी पर 5th फिंगर, और ई पर 3rd फिंगर, फिर बी पर 2nd फिंगर, क्योंकि 2 नोट छोड़ करके अपन नीचे आ रहे हैं, तो ई से 2 नोट छोड़ के तो बी, फिर सी पर 2nd, डी पर 3rd, और ई पर 4th। तो क्या हो गया, और यही पैटर्न कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इस तरह से मैंने 2-3 बार असेंडिंग डिसेंडिंग बजा दिया सिर्फ राइट हैंड से। अब मैं लेफ्ट हैंड से बताता हूँ इसका डिसेंडिंग, तो नोटेशन तो वही है, ठीक है। फिंगरिंग देख लेते हैं। तो जी पर रहेगा थंब, एफ पर 2nd फिंगर, फिर जी पर थंब, फिर ई पर मिडिल फिंगर, फिर बी पर लिटिल फिंगर, फिर सी पर रिंग, डी पर मिडिल, और फिर ई पर 2nd फिंगर। तो क्या पैटर्न बन गया, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से। अब दोनों हाथों से एक बार मैं प्ले करता हूं।
आई होप आपको ये 4th नंबर की एक्सरसाइज, जिसको मैं 3rd एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।